ऑफिस हो या एक्सेल, अगर आपको काम फास्ट करना है तो सिर्फ शॉर्टकट की ही नहीं, आपको फंक्शन कीज भी आनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग F1 से F12 कीज इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको हर की का रियल लाइफ डेमो और प्रैक्टिकल यूज दिखाने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप इन कीज को रोज यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं F1 से। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल डेटा बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे F1 की के बारे में। तो F1 की का इस्तेमाल हम हेल्प के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको एक्सेल में कोई भी हेल्प चाहिए, लाइक फॉर्मूला या किसी भी चीज के बारे में, तो आप अपने कीबोर्ड से F1 की प्रेस कर देंगे और जैसे ही आप F1 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हेल्प की एक विंडो ओपन हो गई है और आपको यहाँ पर जो भी हेल्प चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करके ले सकते हैं। सो F1 का काम इतना ही है। अब बात करते हैं हम F2 की। तो जो F2 फंक्शन की है वो बहुत ही काम की है, शायद आपने इसे बहुत बार यूज भी किया होगा। तो F2 होती है एडिट सेल की। जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉय नेम है और अगर आपको इनमें से इस सेल को एडिट करना है तो या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और फिर सेल सिलेक्ट होगा, तब आप उसके बाद यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। बट आपको यहाँ पर डबल क्लिक करने की जरूरत ही नहीं। आप सेल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से F2 दबाइए और आप यहाँ पर लिख सकते हैं रोहित सिंह पटेल। तो देखिए हमारा सेल एडिट हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं F3 की ओर। तो जो F3 है वो होती है इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर आप एक्सेल में सिंगल F3 प्रेस करेंगे तो उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, और अगर आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन की एक विंडो ओपन हो गई है और आपको यहाँ से अपना फंक्शन सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो, और फिर आप यहाँ से कोई भी अपना फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो शिफ्ट प्लस F3 से। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फंक्शन की पर, जो कि है F4। तो F4 का काम होता है रेंज को लॉक करना। जैसे कि यहाँ पर ये सैलरी का डेटा है, अब मैंने यहाँ पर इसका सम किया और हमें इस रेंज को लॉक करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, F4 प्रेस करना है। तो जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेंज लॉक हो गई है। तो F4 का एक काम तो ये है, और F4 का दूसरा काम है लास्ट एक्शन को रिपीट करना। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई कलर करना है, ठीक है, तो अब अगर यही कलर मुझे दूसरे जगह करना है, जैसे यहाँ पर करना है, तो मैं क्या करूंगी, F4 की प्रेस करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कलर फिल हो गया है, एंड यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी। तो देखिए जैसे ही हम F4 प्रेस करते जाएंगे तो ये कलर फिल होता जाएगा। जैसे कि हमें इसको यहाँ से बोल्ड करना है और अब हमें इसको भी बोल्ड करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे। तो देखिए ये बोल्ड होता जाएगा। तो F4 का दूसरा काम है लास्ट एक्शन को रिपीट करना। तो F4 के आपको यहाँ पर दो काम पता चले, पहला तो रेंज को लॉक करना और दूसरा लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की पर, जो की है F5। तो F5 होती है गो टू की शॉर्टकट की, जो कि कंट्रोल प्लस G भी होती है। तो जैसे ही हम F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गो टू की विंडो ओपन हो गई है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस G प्रेस करोगे तो ये भी गो टू की शॉर्टकट की है, और अगर आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करोगे तो ये भी गो टू की ही शॉर्टकट की है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फंक्शन की पर, जो की है F6। तो F6 पेन स्विच की शॉर्टकट की है। तो पेन स्विच मीन्स कि जैसे कि ये आपका टास्क बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, और ये जो सीट का बार है ये हो गया, और इसके बाद ये फॉर्मूला बार हो गया। तो इन सब में स्विच करने के लिए आप F6 की का यूज करोगे। जैसे कि अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है और जैसे ही मैं F6 प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर यहाँ सीट बार पर आ गया है, और जैसे ही दोबारा F6 प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे ये कर्सर रेडी पर आ गया है, एंड अगेन F6 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बार पर आ गया है कर्सर। तो ये पेन्स के बीच में स्विच करता रहेगा। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप F6 फंक्शन की का यूज ऐसे कर सकते हैं। तो ये ऐसे पेन्स के बीच में स्विच करता रहता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की पर, जो की है F7। तो F7 आपने कई बार यूज किया होगा, जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। जैसे कि आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाया और अगर आपको उसमें अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो आप F7 की यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले फाइनेंस को लिया, तो इसने नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे सजेशन दिए हैं कि इनमें से फाइनेंस की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो आपको इनमें से जो भी फाइनेंस की स्पेलिंग सही लग रही है आप वहां पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप चेंज पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही हम चेंज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंस की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। तो आप F7 प्रेस करके ऐसे स्पेलिंग एंड ग्रामर
सही कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट फंक्शन की है F8 जो कि सिलेक्शन को एक्सटेंड करती है। तो अब मुझे यहाँ पर सिलेक्शन को एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही F8 प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि इसने सिलेक्ट कर लिया है। और अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करती जाऊंगी लेफ्ट राइट या फिर बॉटम एंड अप, तो आप देखेंगे ये वैसे ही सिलेक्शन करता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बार ही F8 की प्रेस की है और मैंने यहाँ पर कोई भी दूसरी की यूज नहीं की है, सिर्फ F8 की ही प्रेस की है। F8 की प्रेस करने से हमारा एक्सटेंड सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाता है और अब जब तक मैं F8 की दोबारा प्रेस नहीं करूंगी ये ऐसे ही सिलेक्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने F8 की दोबारा प्रेस कर दी है, अब ये सिलेक्शन नहीं करेगा। और हमारे पास एक और शॉर्टकट की है जो कि है शिफ्ट प्लस F8। जैसे कि F8 सिलेक्शन को एक्सटेंड करती है, वैसे ही शिफ्ट प्लस F8 होता है मल्टीपल सिलेक्शन का। जैसे कि आपने यहाँ पर इतना डेटा सिलेक्ट कर लिया और अब लग रहा है आपको कि आपको ये डेटा भी सिलेक्ट करना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करोगे और इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये डेटा भी सिलेक्ट है और हमने ये डेटा भी सिलेक्ट कर लिया और हमने ये डेटा भी सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट प्लस F8 से। तो जब तक आप शिफ्ट प्लस F8 को होल्ड करके रखेंगे तब तक इसके मल्टीपल सिलेक्शन होते रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट फंक्शन की है F9 जो कि होती है कैलकुलेट नाउ की। और जैसे ही आप फॉर्मूला टैब पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा जो कि होता है F9। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर, जैसे कि हमने किसी एक का परसेंटेज निकाला और यहाँ पर ये बाकी के डिलीट कर दिए और अब आप देखेंगे कि जैसे ही इस परसेंटेज को आप नीचे तक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबके परसेंटेज एकदम सही मिलेंगे। तो यहाँ पर ड्रैग करने से ये सभी सही क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट ऑप्शन में ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पर सही आ जाता है। बट एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक की जगह हम यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक कर देते हैं, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और अब देखिए जैसे ही हम इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आपने यहाँ पर देखा जैसे ही हमने मैनुअल लगाया तो इसने ऑटोमेटिक आगे की कैलकुलेशन नहीं करी है। और जैसे ही आप इनको यहाँ से ऑटोमेटिक करोगे तो ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो जाएंगी। बट अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं करना तो जैसे ही F9 प्रेस किया आप देख सकते हैं कि सारी कैलकुलेशन एकदम सही हो गई हैं। अदरवाइज हम यहाँ से ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की पर जो कि है F10। तो F10 होती है हमारे मेन्यू बार की शॉर्टकट की। जैसे ही हम F10 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया है। तो इसका यूज तब किया जाता है जब आपको एक्सेल में शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि मुझे अब पेज लेआउट पर जाना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पेज लेआउट के लिए बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर P प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने P प्रेस किया हम पेज लेआउट पर आ गए हैं। अब अगर हमें ओरिएंटेशन पर जाना है तो हम ओरिएंटेशन के लिए O प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से O प्रेस करा तो हम ओरिएंटेशन पर आ गए हैं। तो आप यहाँ से अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। तो एक्सेल में बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं जो कि आपको याद नहीं करनी होती बट खुद से देखनी होती हैं। तो जो काम F10 करता है एक्चुअली में वो काम ऑल्ट की भी करता है। अगर आप F10 यूज नहीं करना चाहते तो आप ऑल्ट की यूज कर सकते हैं और अगर आप ऑल्ट की यूज नहीं करना चाहते तो आप F10 से कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट फंक्शन की है F11 जिसे आपने कई बार यूज किया होगा। तो F11 शॉर्टकट की होती है चार्ट क्रिएशन की। जैसे कि हमें यहाँ पर इसका चार्ट क्रिएट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि F11 प्रेस करते ही हमारा यहाँ पर इंस्टेंट ही चार्ट क्रिएट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक नई सीट मिल गई चार्ट1 के नाम से और इसने यहाँ पर आपका इंस्टेंटली चार्ट क्रिएट कर दिया है। और हम यहाँ से अंडू कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा चार्ट हट भी जाएगा। तो आपने देखा कि हम F11 से इंस्टेंटली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारी लास्ट फंक्शन की पर जो कि है F12। F12 होती है सेव एज की शॉर्टकट की। अगर आपको अपनी किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। और देखिए जैसे ही F12 प्रेस किया और यहाँ से आप अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारी फंक्शन कीज का एक्सेल में काम होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब आप बताइए F1 से F12 में से आप कौन सी फंक्शन कीज पहली बार सीख रहे थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एक्सेल बिगिनर से प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।